श्रीमद् बाल्की रामायण के सुंदर कांड में 42वें सर्ग में राक्षियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुन के रावण का किंकर नामक राक्षस को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा गए। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने और आर्तनाद करने लगे। राक्षस के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षस की निद्रा टूट गई। उन्हें उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा, साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। महाबली महान सासी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। परतक के समान बड़े शीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, विशाल लोचने ये कौन है, किसका है और कहां से, किस लिए आया है, इसलिए तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है। तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप भी पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूं, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं तो इसे इच्छा अनुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूं। विजय नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में घुस आया है। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वे महाप्रकर्मी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। संभव है इंद्र का कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, उजाड़ दिया। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट ना कर डाला हो। केवल वह स्थान जहां जानकी देवी रहती है उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है। यह परिश्रम से थककर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। राक्षसराज जिन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है। जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है। राक्षसों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें छड़ रही हैं। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षस को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुकदर लिए उस महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बलि युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रमदा वन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वीरशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आंख पर टूट पड़ते हों। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिधुओं और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाई। हाथों में प्रास और तोमर लिए मुक्तर, पट्टिश और शूलों से सज्जित होकर वह सहसा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे।
पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उनके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत होकर पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय शस्त्र और रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अतः मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। जैसे विंतानंदर गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ कर दिया। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे शस्त्र निधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उस किंकर नामधारी राक्षस का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारेगी सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गई। उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। 43वें सर्ग में हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उनके राक्षसों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी ये सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया है। अतः आज इस चैत्य प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूं। मन ही मन ऐसा विचार करके पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर के भांति ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर युद्धपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए परियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टापूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित वो वहां के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः ये घोषणा की, अस्त्रवेता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय शस्त्र और रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरे सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता का प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके ही जाऊंगा। ऐसा कहकर चैत्य प्रसाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर युद्धपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे।
उस भीषण गर्जना से प्रभावित होकर सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बानर से सज्जित होकर वे सब के सब उस वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कुपित होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक स्वर्ण भूषित खंबे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। प्रासाद को जलते देखकर वानर युद्धपति हनुमान जी ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से भी मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश रहने वाले मेरे जैसे शस्त्रों विशाल काय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल वाले हैं। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति असाय है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर योद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे तो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब ना तो ये लंका पूरी रहेगी और ना तुम लोग रहोगे और ना वह रावण ही रहेगा जिसने इक्ष्वाकु वंश के वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। 44वें सर्ग में प्रहस्त पुत्र जाम्बूमाली का वध। राक्षसराज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला, लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्र धनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता तब उससे वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठ कर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। मातजस्सी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देखा। उन्हें तीखे बाणों से भींदना आरंभ कर दिया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करनी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नराचों से उन कपीश्वर के दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उनके बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरत ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्तवर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सर में जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उस बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका, किंतु क्रोध में भरे हुए राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने इस कर्म को व्यर्थ हुआ देखकर प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान जी ने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उस महान बलशाली वानर वीर को शाल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा कर दी। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट दिया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों वक्षस्थल के मध्य भाग में चोट पहुंचाई।
बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर जो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिख को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिख को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा और न दोनों भुजाओं और घुटनों का ही, न धनुष बचा, न रथ, न वहां घोड़े दिखाई दी और न बाण ही। उस परिख से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें रोष से रक्त वर्ण की हो गई। महाबली प्रस्थपुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूर्ण हुआ।